आप अपने बच्चे की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो, लेकिन जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपको कोई ना कोई नई जानकारी मिल जाती है। तो फिर अब क्या करें? कौन सी बातों को माने और कौन सी बातों को नहीं? चलिए आज मैं आपकी सारी बातों को क्लियर करती हूँ। कौन सी बातों का साइंटिफिक बेसिस है और कौन सी बातें सिर्फ एक मिथ ही हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दिव्या बंसल, एक माँ और एक पीडियाट्रिशियन, और आपका स्वागत है मदरहुड डिकोडेड पर, जहाँ मैं आपको आपके बच्चों की परवरिश से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ देती हूँ। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि क्या हमें अपने नवजात शिशुओं को रोज नहलाना जरूरी है? जी नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत ही कम वजन के हों, यानी 2.5 किलो से कम वजन के हों या समय से पूर्व पैदा हो गए हों, यानी 37 हफ्ते से पहले ही उनका जन्म हो गया हो। ऐसे बच्चों में हाइपोथर्मिया का खास रिस्क होता है, जिसके कारण उनको कई परेशानियां हो सकती हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप बच्चे को हर दूसरे या तीसरे दिन नहला सकते हैं। इस बीच में आप स्पॉन्ज बाथिंग का सहारा ले सकते हैं। क्या बच्चे की आवन नाल या अम्बिलिकल कॉर्ड पर स्पिरिट या एंटीसेप्टिक पाउडर का रोज इस्तेमाल करना चाहिए? आमतौर पर सभी बच्चों की 15 दिन की उम्र तक अम्बिलिकल कॉर्ड अपने आप ही गिर जाती है। उसमें आपको सिर्फ 2 बातों का ही ध्यान रखना होता है, उसे क्लीन यानी साफ रखना है और ड्राई यानी सूखा रखना है। मान लीजिए अगर कभी बच्चे की आवन नाल गंदी हो भी जाती है तो उसे एक साफ कपड़े से साफ करें और सूखने दें। बस इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखकर आप अपने बच्चे की स्वच्छता और स्वस्थता का ध्यान रख सकते हैं। स्पिरिट और एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टरी सलाह पर ही कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही करना चाहिए। इसलिए एज एन एक्सपर्ट मैं आपको इस तरह के किसी भी प्रयोग से बचने की सलाह दूंगी। एक न्यूबॉर्न बेबी को आपसे कम्युनिकेट करने का सिर्फ एक ही तरीका आता है और वो है रोना। चाहे उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, या उसको भूख लगे, या फिर डायपर या नैपी की चेंज की ज़रूरत हो, या फिर वो सिर्फ आपकी प्यार और लव की ज़रूरत हो। तो इसलिए अपने बेबी के रोने को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें और प्लीज़ चेक करें कि उसे किस चीज़ की ज़रूरत है और उस नीड को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। लेकिन इस रोने को कभी भी अपने बड़े बच्चे के रोने से कंपेयर ना करें कि वो एक टैंट्रम थ्रो कर रहा है। अक्सर माओं को लगता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आ रहा। शुरुआती दिनों में गाढ़ा पीला दूध आता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, और ये कम अमाउंट में होता है, यानी कम मात्रा में होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए उससे ही बच्चे का पेट भर जाता है। लेकिन कम क्वांटिटी देखकर माएँ ये समझने लगती हैं कि उनको कम दूध आ रहा है और उनका बच्चा जो रो रहा है वो भूख के कारण रो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप अपने बच्चे को दूध पिलाते चले जाएंगे, ऐसे ही आपका दूध की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी। इसमें हाइंड मिल्क और प्री मिल्क का भी रोल होता है, जिसे हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो इसलिए माताओं, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने बच्चे को दूध पिलाइए और उसको भरते हुआ देखिए। क्या न्यूबॉर्न बेबीज को दिन में सिर्फ 1 या 2 बार ही पॉटी करनी चाहिए? आपका बच्चा किस प्रकार की पॉटी करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार की फीडिंग दे रही हैं। जैसे अगर आपका बच्चा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या संपूर्ण स्तनपान ही करता है तो वो दिन में कई बार पॉटी कर सकता है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही आप उसे दूध पिलाएं वो तुरंत पॉटी कर दे, या गैस पास करते समय भी उसकी पॉटी निकल सकती है। इसके लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। इसलिए एज एन एक्सपर्ट मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर ही ध्यान दें और उसे कंटिन्यू रखें। क्या न्यूबॉर्न बेबीज़ को पानी देना चाहिए? अगर आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो अपने बच्चे को पानी देने के बारे में सोच रहे हैं या देना चाहते हैं, तो इन बातों पर गौर करिए। माँ के दूध में 80% तक पानी होता है, जो बच्चे के पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। इसके बाद उसको और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी बात, बच्चे का पेट बहुत ही छोटा होता है,
जिसके कारण जब आप उसे पानी दे देते हैं तो वो दूध कम पीता है या नहीं पीता है। ये उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट पर असर डाल सकता है। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप बच्चे को पानी देते हैं तो वो उसके खून को पतला कर देता है, जिससे वाटर इंटॉक्सिकेशन जैसी बीमारी हो सकती है। इसलिए आपको कभी भी अपने बच्चे को 6 महीने से पहले पानी नहीं देना चाहिए। बच्चों को दांत आने के कारण बुखार आता है। आइए जानते हैं क्या है इसका साइंटिफिक बेसिस। 4 to 6 मंथ्स के उम्र पर बच्चों में 2 बदलाव आते हैं। एक, उनके दांत आने शुरू होते हैं और दूसरा, उन्हें माउथिंग की आदत होती है, यानी हर चीज़ वो मुंह में डालने लगते हैं, जिसके कारण उनको इन्फेक्शन हो जाता है और बुखार आने लगता है। इसलिए इस उम्र में जब भी आपके बच्चे को फीवर आए तो उसका कारण टीथिंग नहीं बल्कि इन्फेक्शन है। क्या शहद का इस्तेमाल आपके बच्चे के दांत उगने में सहायक होता है? जब भी आपके बच्चे के दांत उगते हैं तो आपने सुना होगा कि आपको शहद का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वह दांतों पर रगड़ना हो या फिर आपको बच्चे को शहद वाला निप्पल पिलाना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपके बच्चे को पेट का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें सबसे खतरनाक बॉटुलिज्म भी हो सकता है। इसलिए एज एन एक्सपर्ट मैं आपको सलाह देती हूँ कि 1 साल से पहले आप अपने बच्चे को शहद वाला निप्पल या शहद का इस्तेमाल करने से बचें। क्या वॉकर के इस्तेमाल से बच्चे जल्दी चलने लगते हैं? ज़्यादातर पेरेंट्स 6-7 महीने की उम्र पर अपने बच्चे के लिए वॉकर का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि उनके बच्चे जल्दी चलने लगेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपके बच्चा डेवलपमेंटल डिले का शिकार हो सकता है। उसकी हड्डियों पर अनावश्यक प्रकार का जोर पड़ता है, जिससे वो एक्चुअली देर से भी चलना शुरू कर सकता है। साथ ही साथ एक गंभीर समस्या का सामना भी आपको करना पड़ सकता है और वो है चोट लगना। तो इसलिए एज एन एक्सपर्ट मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ वॉकर का इस्तेमाल करने से बचें।